एक 14 साल की लड़की रोज सुबह नहा धो करके और एक कमरे में बंद कमरे में कपड़े बदला करती थी। कपड़े बदल करके और स्कूल की ड्रेस पहन करके स्कूल जाने के लिए अपने घर के गलियारे से निकला करती थी। और वहीं आगे वाले बरामदा में उसका बैठा नाना उसके ऊपर निगाह रखता था। 14 वर्ष की लड़की थी, खूबसूरत थी और उसका शरीर पूरा भरा हुआ था। इसको देख करके उसके नाना का मन रोज का रोज बदलता रहता था। दरअसल नाना था तो उसके ऊपर कोई घर वाला व्यक्ति शक भी नहीं करता था कि आखिरकार ये नाना इस तरह की निगाह रखता है। लेकिन उसकी निगाहें रोज का रोज बदल रही थी। वह नाना अपने गांव से जमीन बेच करके अपना घर बेच करके और अपनी भांजी के ससुराल में रहने के लिए आया था। लड़की की मम्मी का मामा था वो व्यक्ति। तो उस व्यक्ति के ऊपर ना तो लड़की की मम्मी शक करती थी और ना ही उसके पापा शक करते थे। लेकिन वह नाना उस लड़की के साथ में कई बार अश्लील हरकतें पहले भी कर चुका था और यह वाली बात लड़की अपने मम्मी और पापा को बता चुकी थी। लेकिन वो लड़की के मम्मी और पापा इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन एक दिन लड़की की मम्मी उस अपने मामा को यानी लड़की के नाना को काफी खरी खोटी बातें सुना दी थी। इसी बात का गुस्सा लेकर के एक दिन उसने लड़की के साथ में इतनी घिनौनी हरकत कर दी जिस पर विश्वास तो ना तो हमको हो सकता है और ना ही उसके लड़की के मम्मी पापा इस बात पर विश्वास रखते थे कि एक दिन यही नाना इस लड़की के साथ में इतनी घिनौनी हरकत कर भी सकता है। तो आखिरकार वह नाना ने लड़की के साथ में क्या किया, तो चलिए जानते हैं कहानी के माध्यम से। सभी को राधे राधे और जय श्री कृष्णा। तो चलिए जानते हैं कहानी के माध्यम से। अगर कहानी अच्छी लगे तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बाद में कहानी और अच्छी लगे तो मेरे पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही कहानियां आपको रोज मिलती रहें। तो चलिए जानते हैं कहानी को। लड़की सोमवार का दिन था, यानी कल ही की बात है। सोमवार का दिन था। लड़की पढ़ने जाने के लिए सुबह नहाती है और नहा धो करके उसका रूटीन था कि एक दूसरे कमरे में जाकर के अंदर से दरवाजा बंद करती थी और पूरे कपड़े उतार करके ड्रेस पहना करती थी। इसी बीच लड़की अंदर गई और अंदर जाने के बाद में नहाने वाले भीगे हुए कपड़े उतार करके और अंदर पूरी तरह से नग्न होकर के ड्रेस पहन रही थी। ड्रेस पहनने के बाद में वो स्कूल जाने के लिए तैयार होकर के अपने घर से निकल गई। तभी उसका नाना मौका पा करके उस वाले कमरे में जहां पर वो लड़की कपड़ा बदला करती थी वहीं पर जा करके सुबह से ही छुप करके बैठ गया। यह बात ना तो लड़की की मम्मी को समझ आई और ना ही लड़के को पापा को समझ आई कि आखिरकार नाना सुबह से नहीं दिखाई दे रहे हैं। खा पीने के बाद में आखिरकार ये पता नहीं कहाँ चले गए। वैसे भी वो नाना जो है तो सुबह खाना पीना खाने के बाद में मोहल्ले में कहीं टहलने जाया करता था। इसीलिए उसकी जो लड़की की मम्मी थी और लड़की का पापा था तो वो तो अपने काम से चला गया। लेकिन लड़की की मम्मी को विश्वास हो गया कि कहीं घूमने फिरने चले गए होंगे और जब उनको आने का होगा तो आ जाएंगे। शाम को छुट्टी होती है। लड़की 3 बजे के बाद में अपने घर आती है पढ़ के और घर आने के बाद में उसी वाले कमरे में जाकर के और अंदर से दरवाजा बंद करती है और दरवाजा बंद करने के बाद में अपने पूरे बदन के कपड़े उतार देती है, पूरी तरह से नग्न हो जाती है। और वो नाना वहीं पर चुपचाप बैठे बैठे उस लड़की को देख रहा था। बड़ी बड़ी आंखों से उसका पूरा शरीर निहार रहा था और अचानक जैसे ही उसके पूरे कपड़े शरीर से अलग हो गए तो उस नाना ने लड़की के ऊपर हमला बोल दिया। कमरा अंदर से बंद था तो लड़की चिल्लाने का भी प्रयास किया लेकिन लड़की का मुंह दबा लिया और उसके साथ में घिनौनी वारदात देने का काम शुरू कर दिया उसने। लेकिन लड़की चिल्ला रही थी लेकिन चिल्ला नहीं पा रही थी। लेकिन उसकी माँ वहीं पर थी दूसरे वाले कमरे में। तो थोड़ी बहुत आवाज उसके मम्मी के कानों में पहुंच गई। वो दौड़ते दौड़ते आई और उस कमरे को खटखटाने लगी। खटखटाने के बाद में उसका नाना ने जब देखा कि इसकी मम्मी आ गई है
तो उसने अंदर ही रखे एक धारदार चाकू को निकाल करके उस लड़की के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। वो लड़की अंदर से अब चिल्ला रही थी कि मुझे बचा लो, मम्मी बचा लो, नहीं ये नाना मुझे मार डालेगा। लेकिन अंदर से दरवाजा बंद था तो उसकी मम्मी कुछ कर भी नहीं पा रही थी। लड़की की मम्मी रो रही थी और चिल्ला रही थी। उसके दिमाग में एक बात आई कि घर के बाहर जा करके और रोते हुए मोहल्ला वासियों को चिल्लाया। तो वहां पर तमाम लोग इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने के बाद में उसके घर के अंदर गए। जैसे ही अंदर गए तो वो नाना उस लड़की के ऊपर वार किए जा रहा था और वो जख्मी हो गई थी। कई जगह उसके कट के निशान लग गए थे, चेहरा भी कट गया था, सर में भी चाकू मार दी थी, पैरों में चाकू मार दी थी, उसके स्तनों में भी चाकू मार दी थी, उसके प्राइवेट पार्ट में भी चाकू मार दी थी, कई जगह उसके चाकू मार दी थी। लड़की बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी, लेकिन वो बचने के हर प्रयास कर रही थी। जब आदमी इकट्ठा हो गए तो उन्होंने सभी ने मिलकर के दरवाजा तोड़ दिया और दरवाजा तोड़ने के बाद में उस नाना को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम मंगल था। मंगल अपने गांव की पैतृक जमीन को और अपने घर को बेच करके अपनी भांजी के यहाँ ससुराल में रहने के लिए चला आया था। लेकिन उसकी भांजी को ये आभास नहीं था कि आखिरकार यही मेरा मामा और लड़की का नाना इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम दे सकता है मेरी लड़की के साथ में। वो उसको मामा के तरीके रखती थी, लेकिन वही मामा एक दिन उस लड़की के ऊपर इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम दे दिया और अपने मंसूबों पर सफल न होने के कारण उस लड़की को चाकुओं के द्वारा घायल कर दिया। उस मंगल सिंह को लोगों ने पकड़ लिया और दम से कूटा। कूटने के बाद में पुलिस को सूचना दी, पुलिस आती है और पुलिस मंगल सिंह को पकड़ ले जाती है, केस दर्ज करती है, लेकिन फिलहाल उसको जेल नहीं पहुंचाती है, अपनी ही गिरफ्त में रखती है। और इधर लड़की को एम्बुलेंस के द्वारा वहीं पर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए एडमिट करवा दिया जाता है। एडमिट करवाने के बाद में डॉक्टरों ने देखा कि लड़की की बहुत ज्यादा हालत खराब है, तो उन्होंने अच्छे से इलाज के लिए फरीदकोट अस्पताल में रेफर कर देते हैं। पंजाब की घटना है और पंजाब के मोगा नामक गांव की घटना है ये। तो यहाँ पर नाना को पुलिस गिरफ्तार करके उसके ऊपर केस चलाने के लिए लड़की के बयान दर्ज करना चाहती है, लेकिन लड़की फिलहाल बयान देने के काबिल नहीं है। उसका इलाज चल रहा है और जैसे ही इलाज में उसको आराम मिलेगी तब वो बयान देगी, तब उस नाना के ऊपर केस चलेगा और केस में कौन सी सजा देती है कोर्ट, ये आगे के भविष्य में निर्भर करता है। लेकिन एक प्रश्न आपसे भी है कि आप क्या चाहते हैं कि इस कलयुगी नाना को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए। और एक सीधा सीधा प्रश्न ये है कि आजकल लड़कियां किसी भी माहौल में सुरक्षित नहीं दिख रही हैं। इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? इसका जिम्मेदार यही समाज है या फिर सरकार है या फिर घर घर पहुंची हुई मीडिया, मल्टीमीडिया, फोन, टीवी, ये सब जिम्मेदार हैं। आखिरकार इन चीजों से बचने के लिए, इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए, ये हम ही और आपको ही सोचना है। अगर हम अपनी बच्चियों को सुरक्षित रख सके तो हमसे बड़ा कोई नहीं है और आपसे भी बड़ा कोई नहीं है। अगर आपकी बच्चियां सुरक्षित रहती हैं, हमारी बच्चियां सुरक्षित रहती हैं, तो मान के चलो कि हम अपने मंसूबों में सफल हो गए, अन्यथा हमारा जीना भी बेकार है, क्योंकि लड़कियों की सुरक्षा ही हमारी भी सुरक्षा है। तो इसके लिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिए और अगर मेरे पेज में पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।